हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। नए सत्र का शुरुआत आपके प्रैकेडमी चैनल पर हो चुका है। ये हमारा सेशन 22-23 है। हमारा सेशन में नए सिलेबस के साथ हम आगाज कर रहे हैं और मैं हूं प्रणव कुमार और प्रैकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं कॉमर्स के सिलेबस और जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी, जिसमें हम देखेंगे सीबीएसई के डिटेल सिलेबस रिव्यू जो हमारे इस सत्र में रहने वाला है। सेशन है 22-23। तो जो भी हमारे बच्चे जो 12th स्टार्ट कर चुके हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए सिलेबस लेकर सीबीएसई आ चुकी है और इसका डिटेल रिव्यू मैं भी लेकर आ चुका हूं। तो सेशंस में आज ये देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हमारा सेशंस इस बार जो है वो कैसा रहने वाला है, कौन सा पोर्शन डिलीटेड है, कैसा सिलेबस रहने वाला है, तमाम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपका ये प्रैकेडमी चैनल पुराना चैनल अब बनते जा रहा है, तो इस चैनल को आप सपोर्ट करें, प्यार दें और आगे बढ़ाने में मदद करें हमारी। इसके लिए आप प्रैकेडमी चैनल के हर एक वीडियोस को लाइक करें, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अकाउंटेंसी में ये बताता चलूं कि इस बार जो आपके जो 22-23 के जो सेशन रहने वाले हैं, 22-23 कहने का मतलब जो 2023 में बच्चे बोर्ड के एग्जाम देंगे वो एनुअल एग्जाम देंगे। टर्म 1 टर्म 2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। टर्म 1 टर्म 2 का कॉन्सेप्ट 22 वाले एग्जाम में रहा। जो इस बार एग्जाम जो बोर्ड के बच्चे देंगे वो उनके लिए था टर्म 1 टर्म 2, आपके लिए नहीं रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल कोविड महामारी के कारण सीबीएसई टर्म 1 टर्म 2 की थी, लेकिन आपके लिए अब कोई टर्म 1 टर्म 2 का मामला नहीं बनेगा और आपको सिर्फ एनुअल एग्जाम देना होगा, 80 मार्क्स का देना होगा। कब दीजिएगा? मार्च के समय में दीजिएगा, वो होगा 2023। तो 2023 के मार्च में आप एग्जाम दे रहे होंगे 80 मार्क्स पूरे के। टर्म 1 टर्म 2 का कोई कॉन्सेप्ट वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपके एनुअल एग्जामिनेशंस होंगे। तो इससे के लिए आपका पूरा का पूरा मार्क्स 80 मार्क्स के पेपर होंगे, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल जो पहले से सीबीएसई जो करते आ रही है, 3 आवर्स का पेपर होगा। तो सीबीएसई सिलेबस 21 अप्रैल को रिलीज कर दी है, उसी को लेकर के हम डिटेल रिव्यू लेकर आ चुके हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिटेल में देखेंगे कि कौन सा पोर्शन है और किस चीजों को डिलीट किया गया है। हाँ, कुछ सिलेबस को हल्का किया गया, ये मैं कह सकता हूं। अकाउंटेंसी के सिलेबस को हल्का किया गया है, थोड़ा बल्कि दिख रहा था, हल्का किया गया। क्या किया गया है? कोई टॉपिक को नहीं डिलीट किया गया है, कोई सर्टेन टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है, पूरा चैप्टर का चैप्टर गायब हो चुका है। और वो चैप्टर क्या है सर? तो वो चैप्टर है आपका एनपीओ। जो पार्ट ए में हम पढ़ते थे एनपीओ को सिलेबस से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जो एनपीओ इस बार 2022 में बच्चे 10 मार्क्स के एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके सिलेबस में है, उनको आएगा, उनके एग्जामिनेशन पेपर में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इस बार आएंगे 2022 में, लेकिन आपको नहीं पूछा जाएगा। आप जब 2023 में एग्जाम देंगे 2023 में 2023 के सिलेबस में जब बोर्ड के एग्जाम 2023 में आप दीजिएगा तो आपको एनपीओ नहीं पूछा जाएगा, पूरा का पूरा हटा दिया जाएगा। सीबीएसई पता नहीं क्यों हटा दिया भाई, लेकिन हमें जो लगता है कि एनपीओ एक स्कोरिंग चैप्टर था और इसमें कम मेहनत में अच्छा मार्क्स आ जाता था। खैर, सीबीएसई के जो सिलेबस उसको हमें फॉलो करना है बीइंग एज अ सीबीएसई स्टूडेंट। फिर सेकंड बात है रिडेम्पशन और डिवेंचर। ये रिडेम्पशन और डिवेंचर चैप्टर को भी पूरी तरीके से सीबीएसई यहां पर हटा दिया गया है। इशू ऑफ डिवेंचर है, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में ये चैप्टर आता है। ये अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में आता है, डिटेल में हम देखेंगे। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स में आता है, इसमें आपको रिडेम्पशन पोर्शन हटाया है। ऐसे इशू ऑफ डिवेंचर है, बहुत सारा टॉपिक है, उसमें लास्ट ये टॉपिक में आता है रिडेम्पशन और डिवेंचर, इसको सिर्फ हटाया है। तो एनपीओ एक पूरा चैप्टर है जिसको हटा दिया गया है, और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एक टॉपिक है जिसको हटाया गया है। कहां से, ये किसका टॉपिक है? तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, उसी के अंदर एक टॉपिक आता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसको हटा दिया गया है। और एनपीओ एक पूरा चैप्टर है, इसको हटा दिया गया है। तो यही चीज को पूरा पूरी हटा दिया गया है, बस यही चीज है। बाकी जो सिलेबस है पूरा वही है, बस यही ध्यान में रखना, टर्म 1 टर्म 2 वाला कोई लफड़ा नहीं है। सीबीएसई पूरा 80 मार्क्स के एग्जाम लेगी, 2023 में लेगी, मार्च के समय में लेगी, जो डेट शीट आपको अगले साल आएगा। चलो, ये सिलेबस को रिव्यू करना बहुत जरूरी है क्योंकि सीबीएसई अपने सिलेबस को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से, क्योंकि आपका सिलेबस जो है पार्टनरशिप से स्टार्ट होगा। आज सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से जो वीडियोस आएंगे आपके अकाउंट्स के नए सेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो नया सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, इससे के लिए हमने आज सिलेबस डिस्कस किया है। सिलेबस डिस्कशन करने के बाद हम सीधा पार्टनरशिप में आएंगे और धीरे धीरे सारे चैप्टर का सिलेबस कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे।
तो जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं जो अभी प्रैकेडमी चैनल पर नहीं जुड़े हैं, फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, और टेलीग्राम चैनल का एक नया लिंक देंगे, उस टेलीग्राम चैनल पर आप ऐड हो जाइए, वहां पर तमाम सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए में जो आता है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप और कंपनी, यहाँ पर एक एनपीओ भी आता था। अगर आप पुराना सिलेबस देखोगे तो यहाँ एनपीओ आता था, जो कि अब नहीं है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स 36 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कंपनी से 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 60 मार्क्स आपका कवर होते हुए दिख रहा है, टोटल 60 मार्क्स, ठीक है। ये पार्ट ए 60 मार्क्स, तो 2 यूनिट है। एक यूनिट 1 एनपीओ था, जो एनपीओ को खत्म कर दिया गया है। अब यूनिट 1 का जगह पार्टनरशिप ले लिया है, यूनिट 2 का जगह कंपनी ले लिया है। यही इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें 2 यूनिट ऐसे भी रहता था, जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा 12 मार्क्स का है, कैश फ्लो हो 8 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो 60 मार्क्स का पार्ट ए और 20 मार्क्स का पार्ट बी, तो 80 मार्क्स का ये पेपर आपका कवर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, पार्ट ए 60 मार्क्स का, और ये और में है, और ऑप्शनल है, तो इसको हम लोग नहीं लेके चलते, इसको हम लोग नहीं पढ़ते। यही और के जगह पर जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो आपका पार्ट बी है, ये पढ़ते हैं। ये और क्या कह रहा है ना कि पार्ट बी में और करके, पार्ट बी में या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़िए, नहीं तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़िए, यही कहता है ये। पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़िए, या आप पार्ट बी में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़िए। लेकिन हम लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं, हम इसको नहीं पढ़ते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पार्ट बी से 20 मार्क्स का, और पार्ट ए जो है हमारा, पार्ट ए जो है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, ये 60 मार्क्स का है। टोटल 80 मार्क्स के पेपर हो गए, 3 घंटा का पेपर होगा, जो आपको एग्जाम में देना होगा। तो चलिए इसके डिटेल सिलेबस को रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपका आ गया पार्ट ए, जो है आपका पार्टनरशिप, उसके बाद कंपनी आएगा। तो पार्टनरशिप में आपको सबसे पहले फंडामेंटल पढ़ना है, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स पढ़ने। यह सिलेबस है, थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। फीचर्स, पार्टनरशिप डीड्स, पार्टनरशिप एक्ट्स, एब्सेंस, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर गुडविल्स के बारे में पढ़ना है। तब फिर हम लोग जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और फिर पार्टनरशिप्स में जो मेन चैप्टर्स धीरे धीरे स्टार्ट होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट हम कहेंगे, ये चैप्टर रहेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। फंडामेंटल पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कमांड कर लेगा, आगे का सारा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर में स्टार्ट होगा एडमिशन, पार्टनर का एडमिशंस कैसे होगा। फिर हमारा स्टार्ट होगा रिटायरमेंट और डेथ, पार्टनर कैसे रिटायर करेगा, या पार्टनर अगर डेथ कर जाता है तो उसका क्या सर्टेन गुडविल्स का कैलकुलेशंस होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, कैसे एजुकेटर लोन अकाउंट बनेगा, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, सारा डिटेल में उसमें देखेंगे। फिर लास्ट में आपका जो पार्टनरशिप जो खत्म होगा, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के रूप में खत्म होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में यहाँ पर पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। तो ये सारा सर्टेन टॉपिक्स है, इसको थोड़ा सा आप पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा पार्ट ए का पार्टनरशिप खत्म। पार्टनरशिप के बाद आता है कंपनी। तो कंपनी में आइए, कंपनी में देखते हैं कंपनी जो स्टार्ट होगा हमारा। तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज स्टार्ट होगा, ठीक है। कंपनीज में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ेंगे, इसमें तमाम सबसे पहले बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। कंपनी क्या होता है, कितने तरह की कंपनियाँ होते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, सारा चीज़ को बेसिकली पढ़ेंगे। देखिए फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, सारे बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे। शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, शेयर्स कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे जब जाकर आगे बढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल पोर्शन में बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ये प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे इशू ऑफ अलॉटमेंट्स, यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, शेयर्स ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, शेयर इशू एट पार, प्रीमियम, ठीक है। डिस्काउंट में तो इशू नहीं होता है। कॉल्स इन एरियर्स एंड एडवांस, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, प्राइवेट प्लेसमेंट, ESOP, इक्विटी इक्विटी शेयर, स्टेटमेंट ऑफ फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। ये तमाम टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे किस में, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जैसे खत्म करेंगे तो फिर हमारा जो सेकंड टॉपिक आएगा अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। इसी में से हटा कौन है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर यही टॉपिक है, चैप्टर है। इसी में से हटा एक टॉपिक छोटा सा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिवेंचर के बारे में पढ़ेंगे। डिवेंचर कितने तरह से इशू होता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट से इशू होता है। इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश पढ़ेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर इन द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इशू ऑफ डिवेंचर इन द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन पढ़ेंगे। रिडेम्पशन और डिवेंचर का जिक्र नहीं है,
फिर यहाँ पर क्या है, डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट और डिवेंचर राइट ऑफ डिस्काउंट्स ऑफ इशू, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। मतलब यहाँ पर आपको जो है रिडेम्पशन और डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपको नहीं पढ़ना है, रिडेम्पशन और डिवेंचर यहाँ पर नहीं पढ़ना है, एक छोटा सा टॉपिक है जो हटा दिया गया। तो अकाउंट्स में दो बात हुआ है, एक एनपीओ जो पूरा चैप्टर को खत्म कर दिया गया है, और एक एनपीओ, सॉरी एनपीओ तो पूरा चैप्टर है कि आपको पूरा खत्म कर दिया गया, एक छोटा सा टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसको अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर एक चैप्टर है, उसके अंदर आता है रिडेम्पशन और डिवेंचर, उस छोटे टॉपिक को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो फिर आएंगे पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हमें पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं पढ़ना है, पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं लेकिन जनरली हम लोग यही फॉलो करके चलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग टच करेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी टच करेंगे। इसमें देखिए ये स्कूल टू स्कूल वेरी होगा, ठीक है। जैसे पार्ट ए में पार्टनरशिप का कंपनी है, तो जनरली ये देखा जाता है कि पार्टनरशिप पढ़ाते हैं तब कंपनी पढ़ाते हैं, और पार्ट बी में जनरली ये देखा जाता है कैश फ्लो पढ़ाते हैं तब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाते हैं, ये स्कूल का पैटर्न है। तो ये मैं आपको बता दूंगा स्टडी प्लान की, स्टडी प्लान क्या रहेगा, अभी तो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी प्लान में ये मैं बता दूंगा कि किस चीज़ों को हम पहले पढ़ेंगे, किस चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे। हमारा जो स्टडी प्लान है वो हम डिस्कस कर लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि स्कूल के साथ चलूँ, क्योंकि स्कूल के साथ चलने से क्या होगा कि प्रैकेडमी चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे वो बच्चे स्कूल में भी वही चीज़ पढ़ रहे होंगे और हमारे साथ वही पढ़ रहे होंगे, तो उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगा, कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं होगा, और वो फ्री बेसिस पर, फ्री लेवल पर हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट, इसमें हम बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट की चीज़ों को देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, वो हमें देखना है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग देखना है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते 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 चलेंगे, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इसी चीज़ में देखेंगे, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, जिसमें अलग अलग तरह के रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये सारे रेशियोज़ को हम लोग कवर करेंगे। 4 तरह के रेशियोज़ में अकाउंटिंग रेशियो बटा हुआ होता है, इसको देखेंगे। फिर जाकर हमारा सिलेबस जो खत्म होगा वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में खत्म होगा, अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस पैटर्न उसको कह रहे हैं। अब पार्ट बी में होगा तो हम, अगर होगा तो हम अकाउंटिंग रेशियो भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो स्टार्टिंग में जो आपको लिखा हुआ था कि प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वो बनाइए, ऐसा नहीं है कि हम वो बनाएंगे, हम अकाउंटिंग रेशियोज भी स्टार्ट कर देंगे, तो वो आपको स्टडी प्लान बता देंगे। ये सिलेबस आपको डिटेल समझा रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जिसको इनडायरेक्ट मैथड कहते हैं। कैश फ्लो बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये डिटेल है, और यहाँ पर जाकर आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। तो ये दिस इज द डिटेल रिव्यू ऑफ अकाउंटेंसी। तो याद रखिएगा अकाउंटेंसी में जो आपके एनुअल पेपर होने वाले हैं वो मार्च 2023 के मार्च के कोई भी डेट में आपका हो जाएगा, और ये टर्म 1 टर्म 2 का कोई अभी तक जो न्यूज़ है सीबीएसई का नहीं होने वाला है। तो आपका ये सिलेबस है, आज सिलेबस इंट्रोडक्शंस कर दिए हैं, धीरे 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 हम लोग चैप्टर के और मूव ऑन करेंगे। तो वहाँ पर जब चैप्टर के और मूव ऑन करेंगे तो एक आपको स्टडी प्लान भी डिस्कस करके बता देंगे। तो जल्द से जल्द प्रैकेडमी चैनल पर आप जुड़ जाइए। तो प्रैकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रैकेडमी चैनल पर तमाम अकाउंटेंसी के सारे लेक्चर्स आपको आएंगे और सारा चीज़ हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कर दें, हमारे वीडियोस को शेयर कर दें, और हमारे चैनल को आगे प्रमोट करने में हेल्प करें। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना है। तो ये तो सीबीएसई के सिलेबस हैं, इसको मैंने डिस्कस कर दिया। तो सिर्फ सीबीएसई तक हम सीमित नहीं रहेंगे, इस बार हम सारे बोर्ड को अपने साथ लेके चलेंगे, चाहे वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, तमाम सारे के सारे बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड हो, सारे के सारे बोर्ड को हम लेकर चलेंगे। तो ये सीबीएसई के सिलेबस रिव्यू था, और भी बोर्ड के सिलेबस रिव्यू आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा ये सारा बात जो हो रहा है वो आपके क्लास 12th के सेशन 2022-2023 के सेशंस का बात हो रहा है, 22-23 के सेशन का बात हो रहा है। 22-23 का मतलब है जो बच्चे 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड के। तो ये सिर्फ सीबीएसई के थे, तो और भी बोर्ड के सिलेबस हम रिव्यू करेंगे, बिहार बोर्ड का भी जल्दी लेकर आएंगे। और मतलब समझ लीजिए कि अब आपका सत्र शुरू हो चुका है,
ठीक है, 12th के एग्जामिनेशंस अभी नहीं हुए हैं, होंगे तो वो बच्चे तो करेंगे, उनके रिविजन्स भी हो रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अब आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, अकेडमी में आप जुड़ जाइए। यहाँ से हम क्लास को मूव ऑन करेंगे और धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर को धीरे धीरे अब स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव शाइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अकेडमी।